यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये जो संगति दी है, फिर से नए साल में प्रभु हमें लेके आया है। प्रभु की स्तुति हो, हैप्पी न्यू ईयर। अब हर एक को प्रभु आशीष दे, सहाय करे। आज हम जो चर्चा करने वाले, झूठा नबी जो आने वाला है संसार में, उसके विषय में मुझे थोड़ी बातें कहनी है। आज हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद। आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। संसार में कई सारी गलत बातें हैं और सारे लोग संसार में प्रभु आपके लोग भी है, प्रभु वचन का अध्ययन करना चाहते करते। और प्रभु पवित्र आत्मा आप पर हम निर्भर है। हमारी आंख को खोलो, हमारे मनों को खोलो और हमसे बात करना। आशीष मांगते, सच्चाई मांगते, समझ मांगते। पाप है तो क्षमा करना, अज्ञानता है दूर करना और जुड़े हुए चर्च में हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से गुड मॉर्निंग। हालेलुया। जो झूठा नबी आने वाला है, प्रभु का वचन जैसे हमें पता है, प्रभु ने जो भविष्यवाणी करी मत्ती के समाचार 24 में और मरकुस समाचार उसका 13 अध्याय में भी प्रभु ने एक बात कही कि अंत समय में ऐसा होगा कि झूठा मसीह आएगा और झूठा भविष्यवक्ता भी खड़ा होगा। और ये जो आने वाले वो चमत्कार करेंगे और हो सके तो जो चुने हुए हैं उनको भी बहका सकते हैं, उनको भी वे गुमराह कर सकते हैं। 24वां अध्याय मत्ती 24वां पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है उठ खड़े होंगे और बड़े काम दिखाएंगे और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। तो अंत समय में प्रभु ने भविष्यवाणी की है कि अंत समय में ऐसा होगा। जो मसीह विरोधी है वो उसके इंतजार में लोग भी है और लोग कहते हैं ये होगा वो होगा। ऐसे ही झूठा नबी जो है वो भी ये होगा वो होगा, ऐसे चर्चा चल रही है। पर ये जो दो आके उठ खड़े होंगे तब चीने चमत्कार करेंगे और हो सकेगा तो जो चुने हुए हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि अंत समय में चुने हुए लोग क्या रहेंगे, तो हाँ होंगे और वे सिर्फ इज़राइल के लोग होंगे। उनको चुने हुए लोग माना गया है, गिना गया है। चुने लोग अंत समय में आने वाले। पर पिछली बरसात में जो मसीह में आने वाले हैं, जैसे शुरुआत की बरसात हुई और 50वें दिन की बात हमें पता है, प्रत्येक काम 2 अध्याय में जब पतरस और उसके साथ जो संगी थे 120 लोग थे, वे सारे प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, पवित्र आत्मा का इंतजार करते थे। पवित्र आत्मा पाए और पतरस ने कहा कि योएल ने भविष्यवाणी की है कि अंत समय में फिर से प्रभु बरसात भेजेगा। यहाँ पे तो भेजा और अंत समय में भी बरसात होने वाला है। वहां पे भी चुने हुए लोग इज़राइल के पहले मसीह में आएंगे। तो उसके पहले मसीह विरोधी है और झूठा भविष्यवक्ता वे खड़े हो गए। तो हम उसके विषय में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, उसके विषय में प्रभु ने कहा मत्ती के समाचार 7वां अध्याय 15 पद। देखो मैं तुम्हें पहले से चितौता हूं, सावधान रहो। 15 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ता, हमें कैसे सावधान रहना है? जो भेड़ों के भेष में वे आएंगे, भेड़ों के वेश में आएंगे, तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो जो झूठे भविष्यवक्ता है उसको भेड़िया कहा गया है। तो भेड़िया आएगा। कई सारे भेड़िए आज भी संसार में चर्चों में आते हैं। जैसे दूसरा अध्याय पहला अध्याय में पतरस ने कहा, यिर्मयाह, यशाया, इज़राइल के समय में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए। वैसे ही चर्च में आज भी कलीसिया में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं। 2 अध्याय 1 पद। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उन समय में, पुराने समय में, इज़राइल के समय में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक होंगे तुम्हारे में भी, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन पीछ
छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। तो और हमारा जो मसीह है, जो हमारा प्रभु है, जिसने हमें मोल लेके खरीदा है, बदला है, जीवन बदला है, उसका इनकार करने के लिए ये झूठा भविष्यवक्ता आएंगे। यिर्मयाह 5:31 पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि इज़राइल में झूठे भविष्यवक्ता आए थे, और झूठे भविष्यवक्ता इसीलिए आते थे कि जो याजक हुआ करते थे उनको अगुवाई करने के लिए भविष्यवक्ता की आवश्यकता रहती थी पहले के समय में। और पहले के समय में जो मंदिर की सेवा करने वाले याजक हुआ करते थे वे नबियों को या भविष्यवक्ता के पास जाते थे, पर परमेश्वर कहता है कि 31 पद, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे लिखा है कि लोगों को झूठे भविष्यवक्ता पसंद है। क्यों? क्योंकि वे सारे अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, अच्छा होगा, शांति रहेगी, ये होगा, वो मिलेगा, अच्छी आशीष मिलेगी, 2025 तो आपका बड़ा कामयाब का वर्ष है, ये 2025 तो आपकी लॉटरी लगने वाली है, ये तो आप बाहर उड़ने वाले हो, फाय फूफा। तो ऐसे अच्छी अच्छी भविष्यवाणी हाँ परमेश्वर की ओर से भी होती है, झूठे भविष्यवक्ता से भी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि लोगों को पसंद है, झूठे भविष्यवक्ता को पसंद करते हैं लोग। एलिया के समय में हमें पता है बाल के झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, और वे बाल के प्रबोधक थे 450 एलिया के सामने खड़े हो गए। एलिया ने कहा मैं यहोवा का भक्त हूं, मैं यहोवा का नबी हूं। वे लोग ने कहा हम तो बाल के भक्त हैं। और वहां पे बात हुई कि कौन सच्चा भविष्यवक्ता है, और एलिया ने कहा यदि परमेश्वर आसमान से आग बरसाए मेरे जरिए तो मैं सच्चा, और यदि तुम्हारे जरिए परमेश्वर आसमान से आग बरसाए तो तुम सच्चे, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा अल्लाह बाल सच्चा। ऐसे करके चर्चा हुई। पहला राजा 18:19-22 पद पढ़ोगे तो वहां पे ये बात की बात है। कारमेल पर्वत पर सारे इकट्ठे हो गए, बाल के प्रबोधक भी इकट्ठे हो गए, भविष्यवक्ता भी इकट्ठे हुए, और एक समय एक सामने की ओर एलिया खड़ा हो गया। 19वां पद, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 450 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। सारे एलिया कहता है मेरे आगे इकट्ठा हो गए। 22वां पद, एलिया ने सबको कहा, तब एलिया ने लोगों से कहा यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया तो हूँ। यहोवा का नबी कौन, बाल का नबी कौन, हमें पता नहीं, क्योंकि शायद वो यहोवा का नाम लेके भी आ सकता है। तो झूठे भविष्यवक्ता पहले भी थे एलिया के समय। और एलिया ने कहा, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। तो यहाँ पे एक जगह पे 450 नबी और एक जगह पे एलिया अकेला नबी। और कौन यहोवा का नबी, कौन परमेश्वर का नबी, ये बात हो गई। और आसमान से आग बरसाने की बात हो गई कि जो आसमान से आग बरसाएगा तो वही सच्चा नबी है, वही परमेश्वर का सेवक है, और यहोवा ही परमेश्वर है। ऐसे करके वहां पे चर्चा हुई थी। तो जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे वे चिन्ह कर कर अपने आप को साबित करते थे, पुष्टि देते थे कि हाँ मैं ही परमेश्वर का भेजा हुआ दास हूं। ऐसे ही जो झूठा नबी आने वाला है वो भी चमत्कार करने वाला है। एक समय की, पुराने समय की बात है, पहला राजा 22वां अध्याय 12 पद से आगे भी पढ़ोगे तो वहां पे एक कहानी है। एलिया के राजा ने कहा कि मुझे लड़ाई करनी है रामोत गिलियाद, और लोगों ने नबियों को बुलाया और 400 नबी आ गए और कहा राजा जी आप लड़ाई करो, आप फतेह पाओगे, आप लड़ोगे और आपको जय मिलेगी। और ये जो राजा था उसने यहोशाफाट जो दूसरा जो राजा था उसको बोला कि क्या लड़ाई करें हम। तो यहोशाफाट ने बोला अरे भाई कोई एक और नबी है तो बुला ले, क्योंकि परमेश्वर की बात हमें सुननी है। बोले ये 400 नबियों ने तो बुलाए, बोले और एक सेवक है पर वो सेवक तो मेरा दुश्मन है, वो अच्छा नहीं बोलेगा। और मिखा करके वो सेवक था। 13 पद 14 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है 12 से,
और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर आप रामोत गिलाद पे चढ़ाई करो और तू कृतार्थ हो, और तू कृतार्थ हो, कृतार्थ होगा। क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। और और जो दूत मिकाया को बुलाने गया अगर था, मिकाया को बुलाएगा, वो नबी को बुलाएगा, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने मिकाया कहा, ने को बोला, बताया गया तू भी अच्छा अच्छा बोलना। बराबर सब आए, यहाँ पे अंदर आए, राजा के आगे इकट्ठा हुए और बोलते, फतेह पाओ, जय पाओ को कीर्ता क्या है, कृतार्थ। कृतार्थ होगा। और मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। हाँ, जब वह राजा के पास गया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें क्या यहोवा क्या कहता है, क्या चढ़ाई करे? या रुक रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहा। तू यहोवा का नाम लेके सच्ची बोल, मैंने तुझे कभी कितनी बार कहा है। 17 पद। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया। तो यहाँ पे मिखा कहता है कि सच्ची कहूं राजा, मैंने देखा राजा मर गया, इज़राइल बिखर गया, कोई जो बड़ा चरवाहा था उसको मारा गया और सारे इतर बितर हो गए। ये मैंने सीन देखा है, ये मैंने दर्शन देखा है। तो मैं राजा कहता हूं, मत जाना, ये सारे इज़राइल के लोग इतर बितर हो जाएंगे, मत जाना। कि वे तो अनाथ है, एतएव वे ऐसा देखा, सारे अनाथ हो गए। राजा, मत लड़ाई करो तो अच्छा है, पर आपको लड़ाई करनी है तो करो। तब वहां पे एक लड़ाई हुई। वहां पे सारे नबी जो थे, 400 नबी ने कहा, मिखा तू ये सब क्यों कहता है? क्या तू ये सो दर्शन देखा तूने, इज़राइल का राजा मर जाएगा, तूने ये दर्शन देखा, ये क्या है? हमें तो परमेश्वर ने कुछ बताया नहीं है। तब ये मिखा सुनाता है कि मैंने आसमान में देखा। 17 पद, 19वां पद। मिकाया ने कहा, इस कारण तो यहोवा का वचन यह सुन, हाँ, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। मैंने देखा। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा ये अहाब राजा जो इज़राइल का राजा है, उसको कौन बहकाएगा? कि वह गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके उसको कौन ऐसे जबरदस्ती करेगा कि जा लड़ाई कर, ऐसा सोच कौन देगा? खेत आए, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तो सारे फरिश्ते इकट्ठे हुए थे स्वर्ग में, मैंने देखा, मिखा कहता है, और उसमें से एक आत्मा आया। आगे 21वां पद। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई एक आत्मा आगे यहोवा के आगे खड़ा हो गया और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। मैं जाऊंगा, ये राजा, इज़राइल के राजा अहाब को मैं उसको बहकाऊंगा कि लड़ाई करने जा, मर जा। ये 22वां पद। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। यहाँ जाकर पे बात का जिक्र है, एक आत्मा आया, उसने कहा मैं झूठा आत्मा बनकर सारे जो इज़राइल के नबी है, जो अहाब राजा के आगे खड़े रहते हैं, 400 प्रबोधक या 400 नबी, उनके मुंह से मैं झूठ बुलवाऊंगा। तो यहाँ पे हम ये बात देखते कि एक झूठा आत्मा वो संसार में उसने सारे ये भविष्यवक्ता के मुंह में जाकर झूठी भविष्यवाणी करवाई। यही बात दूसरा इतिहास 18 5 पद आगे पढ़ी, आप पढ़ लेना। तो मीखा ने एक दर्शन देखा कि स्वर्ग में एक आत्मा खड़ा हुआ। वो आत्मा खड़ी हुई और आत्मा ने कहा, मैं झूठा बनूंगा। तो वहां से शुरू हुआ है एक झूठा आत्मा, झूठा नबूवत करना, झूठा भविष्यवाणी करनी, झूठी भविष्यवक्ता को आकर बहकाकर लोगों को गुमराह करने के लिए एक आत्मा पहले से आसमान में था। तो झूठा आत्मा पहले से मौजूद था। जो झूठे जो भविष्यवक्ता संसार में है, उनके मुंह से
नबीवत या फिर भविष्यवाणी करवाता है। तो प्रभु ने कहा मत्ती समाचार 7:15 पद में, झूठे भविष्यवक्ता आप में भी आएंगे। तो वहीं से वो आत्मा है जो आकर संसार में जो चर्च होता है उसमें संसार में भी ऐसी भविष्यवाणी करवाता है। लेकिन वो तो भीतर में, बाहर से तो भेड़ दिखता है, भीतर में भेड़िया है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। फिर तो काम 20वां अध्याय 29 पद में पौलुस ने भविष्यवाणी की कि मैं जानता हूं मैं मर जाऊंगा, उसके बाद कई सारे भेड़िए आएंगे और क्या करेंगे, इतर बितर करेंगे। क्या लिखा है 29 पद, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में फाड़ने आएंगे, वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने अच्छा, तो पीछे। यहाँ पे हम देखते हैं भेड़िए क्या करते हैं, उनका सेवा क्या है, झूठ बोलना यही नहीं, लेकिन इतर बितर करने का। तो परमेश्वर ने जो लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों ने परमेश्वर की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको इतर बितर करने के लिए चुने हुए लोगों को भी परमेश्वर से अलग करने को और परमेश्वर के लोगों के बीच में से अलग करने के लिए ये भेड़िए को भेजता है शैतान। यिर्मयाह 50:6, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया। तो चरवाहे जो आते, झूठे चरवाहे आते, भविष्यवक्ता आते, वे ही मंडली को इकट्ठा हुए परमेश्वर के लोगों को वे इतर बितर करने के लिए आते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:12 में कि जब भेड़िया आता है तो रखवाला जो होता है वो भाग जाता है, पर भेड़िया के क्या करता है, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और भेड़िए क्या हो, भेड़ क्या हो जाती है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तो भेड़िए का काम है इतर बितर करना। तो जो मंडली रहेगी अंतिम समय में, उसको इतर बितर करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए एक बड़ा आत्मा आने वाला है, जो शुरुआत में जैसे मिखा ने कहा एक आत्मा खड़ा हो गया और आत्मा खड़ी हो गई, उसने कह दिया कि मैं इज़राइल के जो नबी है 400 उसके अंदर जाऊंगा, सबको झूठा झूठा बोलने के लिए प्रेरित करूंगा। तो वो जो एक आत्मा है, झूठा आत्मा, वो मंडली को इतर बितर करने के लिए, जो प्रभु के लोग अंतिम समय में आने वाले, जो जुड़ने वाले हैं, उनको इतर बितर करने के लिए आने वाले। मार्क उसका 13:22 पद, प्रभु ने कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे झूठा मसीह भविष्यवक्ता और झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो आज भी कई सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी है, पर वे सारे झूठे नबी अलग है। ऐसे तो कई सारे झूठे मसीह है या मसीह विरोधी आत्मा भी है, पर ऐसे कई सारे जो है वे आने वाला मसीह विरोधी वो नहीं है। आने वाला मसीह विरोधी अलग है और आने वाला झूठा नबी वो भी एक है, वो अलग है। मत्ती 11:10 पद में यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मुझे भेजा गया है, मुझे भेजने के पहले एक फरिश्ता आया और वो यूहन्ना था, और यूहन्ना मेरे आगे आया, मेरा मार्ग तैयार करने के आया, और वही मेरा नबी था। तो मसीह का नबी यूहन्ना था। मत्ती उसका 11 का 10वां पद, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, ये यूहन्ना वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। तो ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ यूहन्ना था। यूहन्ना यीशु का नबी था। वैसे ही मसीह विरोधी जो है उसका भी एक नबी आने वाला है। जैसे लिखा है यूहन्ना 1:6 और 7 पद पढ़ो, तो यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा यीशु के बारे में कहने के लिए, यीशु को लोग ग्रहण करे इसी कारण के लिए यूहन्ना नबी को भेजा था। 31 पद में लिखा है, यूहन्ना ने कहा मैं तो यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसने कहा कि तुझे यीशु को प्रचार करना है, और यीशु ही है जो परमेश्वर का मसीह है। तो मसीह की पहचान करने के लिए
भविष्यवक्ता को भेजा गया, वैसे ही जो झूठा मसीह आने वाला है उसकी पहचान करने के लिए उसकी लोग अंगीकार करें, लोग उसको ग्रहण करें, लोग उसको मान ले, अपना ले, इसीलिए झूठा भविष्यवक्ता की आवश्यकता जरूरी है। तो झूठा भविष्यवक्ता आएगा, चमत्कार करेगा, जिससे जो झूठा मसीह है संसार के लोग वो बहक जाएंगे और उसको मसीह मान लेंगे ही मान लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:9 में लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो यहाँ पे लिखा है झूठा सारा चमत्कार होगा, उसके साथ वो आएगा। 10वां पद, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के तो धोखे। नाश होने वाले लोग अंत समय में रहेंगे, उनके लिए वो आएगा। धोखे के साथ होगा, ये लोग धोखे खाए इसीलिए वो आएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं तो किया। सच्चाई से प्यार नहीं किया, इसीलिए धोखे में डालने के लिए ही ये सारा चमत्कार होने वाला है। 11 पद, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें। तो लोग झूठ को माने, इसीलिए चमत्कार होगे और परमेश्वर खुद छोड़ देगा लोगों को कि आपको अब ये समय ये झूठा भविष्यवक्ता और झूठे नबी का है। तो झूठा नबी आने वाला है और वो झूठा भविष्यवक्ता को माफ करो, झूठा नबी, झूठा जो मसीह है या मसीह विरोधी जो है आने वाला, उसका प्रचार करने के लिए झूठा भविष्यवक्ता आएगा। जैसे पौलुस यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 1:4-1 में, कई सारे आज संसार में झूठे भविष्यवक्ता है और जो झूठे आत्मा संसार में आ चुके हैं वे ही यीशु को ग्रहण नहीं करने के लिए आपको बहकाते हैं। आप यीशु को ग्रहण न करो, आप यीशु से दूर हो जाओ, इसीलिए झूठे भविष्यवक्ता को भेजा जाता है, भेजे गए हैं। पर एक समय आएगा जब झूठा भविष्यवक्ता आ जाएगा, तब लोग भक्ति करने लगेंगे, शैतान की भक्ति करेंगे और मसीह विरोधी जो है उसके भी लोग भक्ति करेंगे। व्यवस्था विवरण 11:16 में एक बात पुराने समय में पहले से परमेश्वर ने की थी कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, तुम सावधान रहो। 16 पद, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। आपका मन धोखे न खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की आप बहक जाकर दूसरे देवी देवता की पूजा करने लगो। तो ये जो भटकाने वाली आत्मा है, झूठी आत्मा है, जो मिखा के समय में खड़ी हुई, वही फिर से आएगा और सबको ऐसा बहकाएगा कि लोग भक्ति करेंगे, परमेश्वर को छोड़कर झूठे भगवान, झूठे अल्लाह की आराधना लोग करेंगे ही करेंगे। जैसे पवित्र आत्मा हमें सच्चाई के में यीशु के पास लेके आता है, वैसा ही ये जो आत्मा है वो अंत समय में बड़ा काम करेगा, वो सचमुच एक इंसान होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 20वें पद में हम साफ देखते हैं कि ये जो झूठा आत्मा या झूठा भविष्यवक्ता है वो शैतान नहीं है और वो पशु नहीं है और वो मसीह विरोधी नहीं है, वो एक अलग आत्मा है, अलग जन है। 20वां पद, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, भरमाया था और लोगों ने जिन पर उस पशु की छाप थी और लोगों ने छाप भी ले ली थी। ये झूठे भविष्यवक्ता ने जो काम किया था उस पर विश्वास करके लोगों ने मसीह विरोधी को अपना भी लिया था, पशु को अपना लिया था। दोनों को बोले अग्नि के कुंड में डाला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं मसीह विरोधी अलग है और झूठा भविष्यवक्ता वो अलग है। तो दोनों को पकड़ा और दोनों को आग की झील में डाला गया था। ये कब आने वाला है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय इसका 15 पद,
उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे जो झूठा भविष्यवक्ता आने वाला है उसका सेवा क्या रहेगी, तो वो पशु यानी झूठे मसीह जो है उसको उसमें प्राण डालेगा, जीवित करेगा उसकी मूर्त को, और कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डालें। तो झूठे भविष्यवक्ता जो आने वाला है वो सब पशु को अपना ले, इसलिए चमत्कार करेगा, जबरदस्ती करेगा, और न करेगा तो उनको मार देगा। ऐसा ये झूठा भविष्यवक्ता काम करेगा। तो ये झूठा भविष्यवक्ता वो शैतान नहीं है। शैतान अलग है, अजगर अलग है, स्वापद अलग है, और या फिर कहे ये पशु अलग है, और ये दूसरा जो पशु प्रकाश 13:11 में पढ़ते हम, वो झूठा भविष्यवक्ता वो अलग है। तो तीन है, एक है अजगर है, एक है पशु है या मसीह विरोधी, और दूसरा एक पशु है जो है झूठा भविष्यवक्ता। वो तीन की टोली, ये वो 666 उनको परमेश्वर कहता है मनुष्य है तू, मनुष्य है तू, मनुष्य है तुम, परमेश्वर नहीं हो, पर ये खुद को परमेश्वर होने की बात सुनाएंगे। तो ये आने वाला है पशु झूठा भविष्यवक्ता, प्रकाश 13:11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पृथ्वी में से आने वाला 13:1 प्रकाश 13:1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए समुद्र में देखा। से पशु एक आया, वो था झूठा मसीह या मसीह विरोधी। और 11 में देखते हैं और एक पशु आया जो धरती से आया, तो इंसानों में से आने वाला वो है। और उसको कैसा था लिखा है 11 में, 13:11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते तो हुए ये देखा। है झूठा भविष्यवक्ता या झूठा नबी। वो उसके मेमने के से 2 सींग उसको तो थे, मेमने के समान 2 सींग थे, और वह अजगर के लेकिन समान बोलता तो अजगर अजगर के के समान बोलता था। 12 वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में ले आता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था हाँ। पूजा कराता था। तो पहला जो निकला 13:1 में समुद्र में से, अधलोक से निकला, उसकी पूजा कराने के लिए ये दूसरा पशु निकला था। 13 वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता और था। ये जो झूठा भविष्यवक्ता, झूठा आत्मा आने वाला है संसार में, वो चमत्कार करेगा, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग आग बरसाएगा। 14 उन चिन्हों के कारण और ये सारे चिन्ह के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। तो सारे पृथ्वी के लोग भ्रमित हो जाएंगे, और पृथ्वी के रहने वालों और पृथ्वी के सारे लोग रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, हाँ। उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने तो लगे। ये जो झूठा भविष्यवक्ता, झूठा आत्मा आने वाला है, वो ऐसा काम करेगा, पशु को प्राण देगा, सब उसकी आराधना करे, उसकी मूर्त को। 15 उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया हाँ। कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डालें। 16 उसने छोटे बड़े धनी कंगाल या हो या कंगाल हो, स्वतंत्र हो या दास हो, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। तो ये कौन कराएगा? तो ये झूठा नबी का ये सेवा है। तो यहाँ पे हम 5 बात देखते हैं। ये आने वाला, ये जो है वो धरती से आने वाला है, वो इंसान होगा, और वो उसकी बोलना वो शैतान से बोलेगा। जो अजगर है वैसे समान वो बोलता था। 14 में लिखा है कि लोग पशु की आराधना करे, यानी झूठे मसीह की आराधना करे, इसीलिए वो चमत्कार करेगा। और
जो पशु घायल हुआ था उसको जीवित करने का अधिकार, आसमान से आग डालने का अधिकार, और लोग जो न माने उनको मारने का भी अधिकार। छोटा बड़ा सब लोग उसकी आराधना, उसकी सेवा, उसकी बात मानेंगे। 16 पद, लोगों को उसने अपना लेने के लिए ये पशु जो स्वापद है या फिर जो झूठा मसीह है उसको अपना ले लोग, इसीलिए जबरदस्ती, और उसको अपना ले इसीलिए चमत्कार भी वो करेगा। 16 पद, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। तो झूठे भविष्यवक्ता से शुरुआत में याजक जो थे वो नबियों को पूछकर करते थे, ऐसे ही अंत समय में होगा कि लोग, ये जो नबी है वो भविष्य जानता है क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो एडवाइजर कहे या फिर ज्ञान देने वाला कहे, ऐसा ही आत्मा रहेगा और इसके जरिए सारी संसार के लोग उसकी बात मानेंगे। तो इसका जो सेवा रहेगा वो बोलना उसका अजगर के समान होगा, यानी शैतान समान बोलेगा। वो आसमान से आग, झूठा नबी आसमान से आग गिराएगा, कोई मिसाइल नहीं होगा, पर चमत्कार सचमुच में करेगा। लोग सचमुच उसको मान लेंगे और झूठा जो मसीह है उसको अपना लेंगे और उसकी भक्ति भी करेंगे। और जो पशु स्वापद कहो या फिर झूठा मसीह कहो, मसीह विरोधी है जो, उसको उसकी जो मूर्त है उसमें प्राण डालने का, जान देने की बात भी यहाँ पे लिखी गई है। और लोग उसकी आराधना करे, उसकी बात माने, इसलिए झूठा नबी ऐसा काम करेगा। तो उसकी भी ये सेवा रहेगी, उसके जरिए लोग मसीह विरोधी को अपना लेंगे। हो सके तो चुने हुए लोग भी बहक जाएंगे चमत्कार देखकर, उसका सामर्थ्य देखकर, उसके ज्ञान देखकर, और सब लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे लिखा हमने पढ़ा दूसरा थेसलोनिकी 2 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ा कि परमेश्वर छोड़ देगा लोगों को, कि लोगों को ये बहकना है, लोगों को शैतान के साथ जुड़ जाना है। तो ये जो आएगा वो मंडली जो अंत समय की इजराइल के लोग रहेंगे उनको इतर भीतर करने के लिए ये सारा चमत्कार करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर के भेजे हुए चमत्कार करने वाले सेवक होंगे, 2 नबी होंगे, वे तो मर जाएंगे, पर आखिर में ये जो चमत्कार करेगा तब लोग उसको देखकर दंग रह जाएंगे। तो शैतान का जो अंतिम काम है ये है कि मसीह विरोधी को भेजने के पहले झूठा नबी को भेजा जाएगा, जिससे लोग झूठे मसीह को अपना ले। तो ये थोड़ी बात मुझे कहनी थी। और जो झूठा नबी है वो भी एक इंसान बन के ही आएगा, जैसे लिखा है, हमने पढ़ा कि मनुष्य में से या फिर धरती से एक पशु को आते हुए देखा। उसका भी जो सेवा दो है वो एक राजा समान सेवा, याजक समान सेवा उसकी रहेगी। और पर वो उसका जो सेवा रहेगी वो शैतान को लोग अपना ले, मसीह विरोधी को अपना ले, और मसीह के जो पीछे चलने वाले हैं उन्हें गुमराह करने के लिए चमत्कार वो करेगा। तो आज भी संसार में लोग बेवकूफ बनते हैं, झूठे भविष्यवक्ता को पहचान नहीं पाते। मसीह के पास, मसीह के साथ जुड़े हुए लोग जो है उनको इतर बितर करने के लिए ही झूठे भविष्यवक्ता खड़े होते हैं। और प्रभु ने जैसे कहा, जो मेरा है वो इकट्ठा करेगा, जो मेरा न होगा तो वो लोगों को इतर बितर करेगा। तो वो शैतान का जो काम है वो, उसको ये मसीह विरोधी का जो काम है वो ये है। तो अंत समय में शैतान तो आने वाला है, लेकिन उसके पहले मसीह विरोधी आएगा और उसके साथ ये झूठा नबी भी होगा। और वो ये सारी जो बाइबल में लिखी है यही बात हम मानते हैं, यही वो उसकी सेवा, उसका वही काम, उसका वही इतना अधिकार, और उसका अंत समय, अंत वो अग्नि की कुंड में वो डाला जाएगा। आमीन। तो झूठा मसीह सच में, झूठा नबी सचमुच है, और वो
मसीह विरोधी के साथ आएगा, तो वो अब तक नहीं आया है वैसा आत्मा है, और अब तक पैदा नहीं हुआ है। अब तक तो सिर्फ वो लोगों के मुंह से झूठ बुलवाता है, और लोग झूठे भविष्यवक्ता के लोग हैं। पर सचमुच जहां से सारे लोग का प्रेरणा मिलती है, झूठ का भविष्यवाणी जो निकलती है, वो खुद वो झूठा नबी एक समय प्रकट हो जाएगा, और सारे लोग उसका चमत्कार, उसको बहकाव में आ जाएंगे, और इतना ज्ञान होगा कि लोग समझ न पाएंगे। जैसे सच्चाई का आत्मा है, वैसे झूठ का आत्मा पूरा है, और वो बड़ा काम अंत समय में करेगा। तो सिर्फ मसीह विरोधी उतना ही नहीं है, पर झूठा नबी ये इसकी हमें जानना है, और हमें बाइबल से पहचानना है और दूर रहना है। आमीन। प्रभु रे को सहाय करे और ये बात समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में हम ये वचन जो आज हमने सुना, प्रभु झूठे मसीह आने वाला है, उसका राज रहेगा, 7 साल का होगा, ये सारी बातें हम जानते हैं। पर प्रभु ये जो झूठा नबी आने वाला है, उसका वचन में जो हमने पढ़ा, प्रभु यही बात को हम और प्रकाश पाना चाहते हैं और समझ देना। और जो प्रभु आपके लोग है, प्रभु आप जल्दी प्रभु उनको बचा लो, जिससे प्रभु ये जो आए सारे इसके बहकाव में लोग न आए, फंस न जाए, पहले ही प्रभु आपके साथ लोग चले जाए। अनुग्रह देना, हमें भी अनुग्रह देना ये बातें समझने के लिए। जो जुड़े हुए सुनते हर को सहाय करना। पिता, फिर से धन्यवाद आपके वचनों के लिए, जिससे हम प्रभु सावधान होते हैं, ये बातें और उजाला हर एक को मिले, सच्चाई मिले, समझ मिले, बोई जाए बात, 100 गुना फल मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु से गाय प्रार्थना साथ में करेंगे। काश मान हमारा बाप, हम पवित्र मनाओ, राज्य आओ, जमकास मूर्ति हमारी इच्छा पूरी थमा, देश प्याज में नापो, जन माफ करो, प्रश्न लाओ, संचित करो, राज्य थापरा महिमा सका तमाज। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom.